मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी सीता, क्या बताऊं? राम खुद ही तुम्हें बता देंगे। आपकी ऐसी चिंता का ये ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, बस मैं तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं कल प्रातःकाल 14 वर्षों के लिए वनों की ओर जा रहा हूँ। बस इतनी छोटी सी बात है। आप इसी छोटी बातों में हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको वनों में नहीं जाऊंगी। तो आप कह रही हो प्रिय, रघुकुल की मर्यादा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए प्रिय, तुम व्यर्थ की हट मत करो और मुझे वनों की ओर जाने की आज्ञा दो। हेलो प्रिय, मेरी बात मान लो। सीते, आप मेरी बात मान लो ना। नहीं स्वामी, मैं ना मानूंगी। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ये मान लो, जिसे छोड़ दो। ये मान लो, जिसे छोड़ दो। चाहे टुकड़े उठाओ मनवास के, कैसे मान लूं जिसे छोड़ दूं। कैसे मान लूं जिसे छोड़ दूं। होंगे ना होंगे आप साथ हो। मान लो, मान लो, ये मान लो, कैसे मान लो। जंगलों में भिन्न भिन्न तरह के दुख होंगे, तुम उन दुखों को कैसे सहन करोगी? जंगलों में है दुख की बारी, रहना सकोगी जगत तुम्हारी। चलेंगे कमर सोने लगेंगे हमको तुम्हारे। मेहंदी अटारी, ये मान लो, जिसे छोड़ दो। ये मान लो, जिसे छोड़ दो। काहे टुकड़े उठाओ वनवास के, कैसे मान लूं जिसे छोड़ दूं। कैसे मान लूं जिसे छोड़ दूं। होंगे ना होंगे आप हो। ये मान लो, कैसे मान लूं। ये मान लो, कैसे मान लूं। प्रिय, मुझे तो पिताजी की आज्ञा मिली है, तुम व्यर्थ ही मेरे संग क्यों चल रही हो? मुझको पिता की आज्ञा मिली है, तू तो बता क्यों संग चली है। मुझे चुंदा सदा चाहेगी, मुझको तो ऐसी शिक्षा मिली, शिक्षा मिली। ये मान लो, जिसे छोड़ दो। ये मान लो, जिसे छोड़ दो। काहे टुकड़े उठाओ
कौन है यहाँ अब अपने उत्पाद बचाने वाला? बिना कारण भैया राम को वनवास दिलाने वाला? वह कौन मांगने वाली होती है जो मांग रही राज तिलक? हकदार जो है गद्दी का उसी का होगा राज तिलक। कह दिया घायल मुझको के कई के तीर ने हमें उल्टा कर दिया महाराज की तकदीर ने। लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे भाई, जरा सोच समझकर बात को मुंह से निकालो। भ्राता जी, मैं जो कह रहा हूँ और सोच समझ कर कह रहा हूँ। होनी 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 कैसी होनी? जब भैया राम हर प्रकार से इस राज्य के हकदार हैं तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए, दो हाथ दिखाए। तुम्हारे भाई लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है। जरा सोचो, तुम किसको दो हाथ दिखाओगे? भ्राता जी, यह अच्छी भलाई है। तमाम कुल का नाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत चिंताजनक हो गई है। लक्ष्मण, जरा सोचो तो, इसमें बेचारा भरत का क्या कसूर है? वह तो यहाँ से बहुत दूर अपने ननिहाल में है। ठीक है भ्राता जी, आपके कहने से यह सब बातें छोड़ता हूँ, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ वनों में ले चले। लक्ष्मण, बेहतर तो यही होगा तुम यहीं पर रहते हुए सभी माताओं की और पिताजी की सेवा करें। छोड़कर मुझको यदि भगवान मन को खाओगे, मैं तो अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। ठीक है भाई लक्ष्मण, तो बिना देर किए सभी माताओं और पिताजी से आज्ञा ले आओ, फिर हम वनों की ओर आगमन करते हैं। जैसी आज्ञा भ्राता जी। तू कितना प्रबल है, तेरा नाम सुनते ही मन में हलचल मच जाती है। वियोगी को भला संसार में कब चैन आता है? विरह की आग में जलकर वह परलोक तो जाता है। पिताजी, अब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे
हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। विधाता, यह कौन से पापों का फल है? यह कौन से अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर मर जाना लिखा है? पिताजी, आप जरा धीरज रखिए और प्रसन्नचित्त होकर हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, वन जाने से पहले ये राशि वस्त्र को त्याग कर ये भव्य वस्त्र ग्रहण कीजिए। लो बेटा, ये वस्त्र ग्रहण कीजिए और जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए। जैसी आज्ञा माता जी। बेटा, ये तुम्हारे साथ बेटी सीता और पुत्र लक्ष्मण क्यों आए हैं? क्या इन्होंने भी तुम्हारे साथ वनों में जाने की तैयारी की है? हाँ पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया, परंतु यह दोनों कदापि न माने और अंत में माता जी के कहने पर ये भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। इसीलिए इन्हें भी साथ में लाया हूँ। मेरे क्यों साथ लिए जाते हो? मुझे किसके सहारे छोड़े जाते हो? कौन पूछेगा फिर तुम्हारे मेरे इस मन की अवस्था? आंखों में मेरी होती है, निराशा ही दिया था। लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, मेरी नन्ही सी कली, मेरी आंखों की कली। बेटा, 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 मुझे माफ कर दो। पापिन, आज तेरी कितनी बातें हो चली दशरथ के जीवन की बातें हो चली। बेटा राम, तो मुझे छोड़ के मत जाओ। दशरथ अब कुछ गली का मेहमान है। बेटी सीता,